रैपिड रिवीजन इन नर्सिंग वन लाइनर का आज है हमारा डे 3। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, डायज़ेपाम क्या होता है? बेंजोडायज़ेपाइन होता है जिसको यूज करते हैं किसमें? एंजाइटी एंड सीजर्स में यूज करते हैं। सेकंड है लोराज़ेपाम। लोराज़ेपाम को यहाँ कहाँ यूज किया जाता है? प्रिफर्ड इन एल्डरली ड्यू टू शॉर्टर लाइफ हाफ लाइफ। इसकी हाफ लाइफ कम होती है इसलिए इसको बड़े बूढ़े लोगों में यूज किया जाता है लोराज़ेपाम को। लिथियम एक मूड स्टेबलाइजर है जिसे बाइपोलर डिसऑर्डर में यूज किया जाता है। बाइपोलर मेनिया प्लस डिप्रेशन बाइपोलर होता है। थेराप्यूटिक लिथियम लेवल कितना होता है? 0.6 से 1.2 मिलीक्यूलेंट पर लीटर होता है थेराप्यूटिक लिथियम लेवल। लिथियम की टॉक्सिसिटी का साइन क्या होता है? टॉक्सिसिटी का साइन होता है ट्रीमर्स, कंफ्यूजन और डायरिया। ये कॉमन साइन होते हैं लिथियम टॉक्सिसिटी के। SSRI क्या होता है? फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर डिप्रेशन की फर्स्ट लाइन ड्रग होती है। सर्ट्रेलिन इसका एग्जांपल है। हेलोपेरिडोल क्या होता है? एक टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग होती है हेलोपेरिडोल। क्लोजापिन क्या होता है? क्लोजापिन एक एटिपिकल एंटीसाइकोटिक है और रिस्क ऑफ एग्रेनुलोसाइट्स इसका हो सकता है, यानी कि साइड इफेक्ट इसका क्लोनाजापिन क्या होता है? एग्रेनुलोसाइटोसिस, यानी कि जो WBC का एक प्रकार में दो टाइप होते हैं, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। तो एग्रेनुलोसाइट जो भी सेल होती हैं वो कम हो सकती हैं इसकी वजह से। एग्रेनुलोसाइटोसिस क्या होता है? लो WBC, तो मॉनिटर CBC रेगुलरली। एग्रेनुलोसाइटोसिस की वजह से WBC कम हो सकती है इसलिए रेगुलर CBC करवाना चाहिए, कंप्लीट ब्लड काउंट। MAOIs क्या होते हैं? फेनेल्जिन होता है एग्जाम्पल MAOI का। इंटरेक्ट विद टायरामिन फूड, ये टायरामिन फूड के साथ इंटरेक्शन कर सकता है इसलिए टायरामिन प्लस MAOI। तो अगर ये दोनों एक साथ आएंगे तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो सकता है, यानी कि BP बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। एक साथ BP बढ़ सकता है बहुत ज़्यादा, हाइपरटेंसिव क्राइसिस की कंडीशन आ सकती है टायरामिन प्लस MAOI के एक साथ कॉम्बिनेशन में। ADHD क्या होता है? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। मेथाइलफेनिडेट क्या होता है? मेथाइल कॉमन ड्रग फॉर ADHD को कम करने की कॉमन ड्रग होती है मेथाइलफेनिडेट। नेक्स्ट है डिलीरियम क्या होता है? सडन कंफ्यूजन रिवर्सिबल। डिलीरियम का मतलब होता है सडन कंफ्यूजन, ये अचानक कंफ्यूजन हो गया और ये रिवर्सिबल होती है। दूसरा है डिमेंशिया। डिमेंशिया क्या होता है? एक प्रोग्रेसिव डिजीज है, इरिवर्सिबल है, कोग्निटिव डिक्लाइन होता है, समझने की शक्ति इसमें कम हो जाती है। इरिवर्सिबल डिजीज होती है डिमेंशिया, यानी कि भूलने की बीमारी हो जाती है। अल्जाइमर डिजीज क्या है? मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिमेंशिया। डिमेंशिया का मोस्ट कॉमन टाइप क्या होता है डिजीज का? अल्जाइमर डिजीज। नेक्स्ट है पार्किंसंस ट्रायड क्या होते हैं? पार्किंसन ट्रायड में आता है ट्रेमर, रिजिडिटी और ब्रेडिकाइनेसिया। पार्किंसन का ट्रायड ट्रेमर, रिजिडिटी, ब्रेडिकाइनेसिया। लीवोडोपा प्लस कार्बिडोपा पार्किंसन की थेरेपी होती है, यानी कि पार्किंसन के लिए कॉमन ड्रग कौन सी होती है? लीवोडोपा प्लस कार्बिडोपा को कॉम्बिनेशन में दिया जाता है क्योंकि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को पार कर सकती है, आपस में दोनों मिल गए। हाइपोथायरॉयडिज्म का सिम्टम क्या होते हैं? वेट गेन और कोल्ड इंटॉलरेंस। हाइपोथायरॉयडिज्म का सिम्टम वेट गेन प्लस कोल्ड इंटॉलरेंस, यानी कि ठंड बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी और वजन बढ़ता जाएगा। मोटापा, मोटापा। हाइपरथायरॉयडिज्म का सिम्टम क्या है? वेट लॉस और हीट इंटॉलरेंस। वजन हाइपरथायरॉयडिज्म ये दोनों मेनली मेटाबॉलिज्म BMR की डिजीज है, थायराइड से रिलेटेड है। मेटाबॉलिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब कि मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा तो मोटापा बढ़ जाएगा, अगर मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा तो उसका वजन कम हो जाएगा। और ये हीट इंटॉलरेंस, यानी कि बहुत ज़्यादा मतलब हीट इंटॉलरेंस हो जाएगा, इसके लिए ये गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा ये पेशेंट। नेक्स्ट है TSH हाई और T3 T4 काउंट लो। तो ये है सिम्टम किसके? हाइपोथायरॉयडिज्म के। लैब टेस्ट करवाएंगे, अगर उसमें TSH बढ़ा हुआ है और T3 T4 कम है तो हाइपोथायरॉयडिज्म है उसको। नेक्स्ट है ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज क्या है? एक ऑटो इम्यून हाइपरथायरॉयडिज्म होता है, ऑटो इम्यून डिजीज होती है कौन? ग्रेव डिजीज। नेक्स्ट है गोइटर। गोइटर क्या होता है? थायराइड ग्लैंड इनलार्जमेंट। थायराइड ग्लैंड का अगर ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसका इनलार्जमेंट हो जाता है तो गले में बहुत मोटी गांठ से दिखाई देती है, तो उससे कहते हैं गोइटर। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी क्या होती है? पर्नीशियस एनीमिया कहलाता है। विटामिन B12 की कमी से पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है। B12 रिच फूड कौन कौन से हैं फिर? मीट और डेयरी प्रोडक्ट, ये है B12 रिच फूड जो हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आयरन डेफिशिएंसी से कौन सा एनीमिया होता है? माइक्रोसाइटिक एनीमिया। तो आयरन रिच फूड कौन कौन से होते हैं? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, रेड मीट, इनमें आयरन रिच फूड होता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और रेड मीट। नेक्स्ट है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड प्रिवेंट करता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को। फोलिक एसिड इसलिए अर्ली प्रेगनेंसी में फोलिक एसिड एडवाइस करते हैं,
यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जैसे ही प्रेग्नेंट होती है लेडी तो उसको फोलिक एसिड और आयरन फोलिक एसिड की तुरंत डोज स्टार्ट कर देते हैं, तो क्योंकि प्रिवेंट करता है किसको, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को। अगर कोई लेडीज प्रेग्नेंट है और वह फोलिक एसिड नहीं लेती है तो उसको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बच्चे को हो सकते हैं। तो बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ना हो इसलिए अर्ली अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो फोलिक एसिड पहले ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होता है, रिकेट्स इन चिल्ड्रन, बच्चों की हड्डियां जो हो जाती है विटामिन डी की, मतलब टेढ़ी हो जाती हैं, रिकेट्स वैसी बीमारी होती है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से। नेक्स्ट है क्वाशियोकोर, क्या होता है, प्रोटीन डेफिशिएंसी है। अगर मेरास्मस है तो प्रोटीन प्लस कैलोरी डेफिशिएंट क्या होता है, मेरास्मस, यानी कि क्वाशियोकोर और मेरास्मस दोनों ही प्रोटीन डेफिशिएंसी है, लेकिन अगर कैलोरी का भी डेफिशिएंसी हो रही है तो उसको मेरास्मस हो सकता है। CM से हम इसे याद रख सकते हैं, क्वाशियोकोर और मेरास्मस। BMI क्या होता है, BMI के जो फॉर्मूला है वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर, वेट केजी में लेंगे और हाइट मीटर स्क्वायर में लेंगे तो उसका BMI निकल आएगा। नॉर्मल BMI की रेंज क्या होती है, 18.5 से 24.9। अगर इससे कम है तो लो BMI हो जाएगा और इससे ऊपर है तो हाई BMI हो जाएगा। इसके ऊपर होने पर मोटापा है आपको, इससे तो बहुत माल न्यूट्रिशन है आपको, इसका मतलब ये होता है। BMI मोर देन 30 ओबेसिटी, हमेशा BMI इसी रेंज में रहना चाहिए, मतलब नॉर्मली आदमी का मतलब पर्सन का 18.5 से 24.9 इसके बीच में। एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या होता है, स्टारवेशन डेस्पाइट हंगर, मतलब भूख की वजह से, हंगर की वजह से स्टारवेशन काफी लंबे तक होगा, उसे एनोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं। बुलिमिया नर्वोसा, पहले तो बिंज ईटिंग प्लस पर्जिंग, पहले तो खूब सारा खा लो फिर उसको उल्टी कर दो, ये होता है बुलिमिया नर्वोसा। बी से बुलिमिया नर्वोसा तो बिंज ईटिंग, B2B इसमें हम याद रख सकते हैं। डिहाइड्रेशन क्या होता है, लो फ्लूइड वॉल्यूम डिहाइड्रेशन होता है, यानी कि अब शरीर के अंदर फ्लूइड की मात्रा कम हो गई है तो डिहाइड्रेशन होता है। साइन ऑफ डिहाइड्रेशन कौन कौन से होते हैं, यह है ड्राई माउथ, हाइपोटेंशन और टेकिकार्डिया। ड्राई माउथ हो जाता है, हाइपोटेंशन हो जाती है और टेकिकार्डिया हो जाता है। ये किसके साइन है, साइन ऑफ डिहाइड्रेशन के। मुंह सूख जाएगा, BP कम हो जाएगा और टेकिकार्डिया मतलब उसकी हार्ट रेट बढ़ जाएंगी। नेक्स्ट है एडिमा। एडिमा क्या होता है, फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन टिश्यूज। फ्लूइड एडिमा में शरीर ऐसा सूज जाता है और यानी कि अब जो शरीर है उसका मतलब कि जो फ्लूइड मेनली तो वेसल्स में होता है, लेकिन अब जो ब्लड वेसल से निकल के फ्लूइड नॉर्मली टिश्यूज में आके इकट्ठा हो गया है, एक्यूमुलेशन इकट्ठा हो गया टिश्यू में, तो एडिमा हो जाएगा। पिटिंग एडिमा क्या होता है, लीव्स आइडेंटेशन, यानी कि स्किन को हम दबाएंगे तो वहाँ गड्ढा पड़ जाएगा, तो वो होता है पिटिंग एडिमा। नॉन पिटिंग एडिमा क्या होता है, नो आइडेंटेशन। अगर लिम्फ एडिमा, यानी कि लिम्फ नोड्स में अगर फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो गया है तो वहाँ दबाने पर गड्ढा नहीं बनेगा, तो ये होता है नॉन पिटिंग एडिमा। एसाइटिस क्या होता है, फ्लूइड इन पेरिटोनियल कैविटी। पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड का इकट्ठा होना क्या होता है, एसाइटिस, यानी कि पेट के अंदर बहुत सारा पानी इकट्ठा हो गया। नेक्स्ट है पैरासिंथेसिस। पैरासिंथेसिस क्या होता है, रिमूवल ऑफ एसाइटिक फ्लूइड। एसाइटिक फ्लूइड को रिमूव करना कहलाता है पैरासिंथेसिस। चेस्ट ट्यूब क्या होती है, ड्रेन एयर या फ्लूइड फ्रॉम प्लूरल स्पेस, यानी कि लंग्स के चारों तरफ से फ्लूइड या फिर एयर को बाहर निकालना ही क्या काम आता है, चेस्ट ट्यूब काम आती है। यानी कि थोरासेंटेसिस क्या होता है, थोरासेंटेसिस होता है एस्पिरेशन ऑफ प्लूरल फ्लूइड, इस प्लूरल फ्लूइड को निकालना कहलाता है थोरासेंटेसिस। ट्रेकियोस्टोमी क्या होता है, सर्जिकल एयरवे ओपनिंग, यानी कि सर्जरी के द्वारा एयरवे बनाना क्या कहलाता है, ट्रेकियोस्टोमी, यानी कि गले के अंदर एक छेद कर देंगे और उसमें एक छोटी सी ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब होती है उसको डाल देंगे और इस प्रोसीजर को क्या बोलेंगे, ट्रेकियोस्टोमी, स्टोमा बनाना। नेक्स्ट है सक्शनिंग क्या होती है, रिमूव सीक्रेशंस बाया कैथेटर। कैथेटर के द्वारा सीक्रेशंस को रिमूव करना कहलाता है सक्शनिंग। एंडोट्रेकियल ट्यूब ETT यूज्ड फॉर इंट्यूबेशन। किसी भी पेशेंट को इंट्यूबेट करना है, उसको मतलब बेहोश करना है किसी भी प्रोसीजर के लिए, तो उसके लिए ET ट्यूब यूज की जाती है, एंडोट्रेकियल ट्यूब। CPR 30 कंप्रेशन 2 ब्रीथ। CPR के अंदर 30 कंप्रेशन किए जाते हैं और 2 बार ब्रीथ की जाती है। चेस्ट कंप्रेशन डेप्थ इन एडल्ट 2 इंच, यानी कि जो रिप केज है उसको 2 इंच तक ही 2 इंच यानी 5 सेंटीमीटर तक प्रेस कर सकते हैं, मतलब एक प्रॉपर चेस्ट कंप्रेशन में। वीडियो शेयर करें, अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और आपका कमेंट सेक्शन में आप अपना कोई भी सुझाव हमें दे सकते हैं, वेलकम है आपका।